हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक करेंगे उसका नाम है द नॉन फाइनाइट फॉर्म्स। और जो टॉपिक है हमारा द नॉन फाइनाइट फॉर्म्स, जिसके अंतर्गत इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स और जीरंड आते हैं, तो ये आज हम करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब्स हैं यहाँ पर दो प्रकार की होंगी, एक फाइनाइट वर्ब्स और एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो अभी हम जो है फाइनाइट वर्ब के बारे में भी जानेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट्स कंसिस्ट ऑफ द इन्फिनेटिव, द जीरंड एंड द पार्टिसिपल। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल आते हैं। दे आर नॉट लिमिटेड बाय ए नंबर एंड हैव नो सब्जेक्ट और टेंस। वे जो है नंबर से सीमित नहीं होते और कोई सब्जेक्ट और टेंस नहीं होता। नॉन फाइनाइट्स डू नॉट एक्सेप्ट एनी मॉडल्स। नॉन फाइनाइट्स किसी भी मॉडल को स्वीकार नहीं करते। नॉन फाइनाइट्स क्रिया के वे रूप होते हैं जो स्वयं पूर्ण क्रिया का कार्य नहीं करते हैं। वे न तो नंबर, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होते हैं और ना ही जो है वो टेंस का बोध कराते हैं। अब आगे चलते हैं यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स में। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब के दो प्रकार होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले जानते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। यदि किसी क्रिया पर कर्ता के वचन मीन्स नंबर, पुरुष मीन्स पर्सन और काल मीन्स टेंस का प्रभाव पड़े, उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। और डेफिनेशन फिर देख लें। यदि किसी क्रिया पर कर्ता के वचन, पुरुष यानी पर्सन और टेंस का प्रभाव पड़े, उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट ए बुक। तो यहाँ पर जो वॉन्ट है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ता आई। शी वॉन्ट्स ए बुक। तो यहाँ पर भी जो वॉन्ट्स है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि कर्ता यहाँ पर शी है। दे वॉन्ट ए बुक, ये भी वॉन्ट वहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि कर्ता दे है। और फिर ही वॉन्टेड ए बुक, उसे पुस्तक चाहिए थी, तो ही भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये वांटेड भी फाइनाइट वर्ब है। होप आपको फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नॉन फाइनाइट्स पर। यदि किसी क्रिया पर वचन, पुरुष या काल का प्रभाव न पड़े, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो वचन मीन्स नंबर, पुरुष मीन्स पर्सन और काल मीन्स टेंस। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू डांस। तो ये जो टू डांस है, ये क्या है? आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ही वॉन्टेड टू डांस, टू प्लस इन्फिनेटिव हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर टू डांस जो है टू प्लस इन्फिनेटिव है। टू प्लस इन्फिनेटिव होते ही वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट्स में जो है इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल होते हैं। तो अगले में भी दे वॉन्ट टू डांस, तो टू डांस टू प्लस इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। सी वॉन्ट्स टू डांस, वह जो नृत्य करना चाहती है, तो ये भी टू डांस जो है टू प्लस इन्फिनेटिव हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन्फिनेटिव को डिस्कस करते हैं। The infinitive can be divided into two categories. फर्स्ट है बेयर इन्फिनेटिव। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हम जो है बेयर इन्फिनेटिव को हम इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कह सकते हैं। बेयर इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कहा जा सकता है, यानी इसमें टू नहीं लगता, टू प्लस इन्फिनेटिव नहीं होता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड पर चलते हैं टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हमने किया था पीछे कि आई वॉन्ट टू डांस, तो मैंने बताया था आपको टू प्लस इन्फिनेटिव। तो इसी तरह से टू
टू इन्फिनेटिव में हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम इन्फिनेटिव में मैंने आपको जैसे बताया कि इन्फिनेटिव को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और टू प्लस इन्फिनेटिव। अब बात करते हैं सबसे पहले बेयर इन्फिनेटिव की। बेयर इन्फिनेटिव को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है, कि ये जो है इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है। तो इसमें आप देखेंगे बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग फर्स्ट है आपका डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे ही मे कम टुडे। अब जो मे है ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। कम जो है क्या है, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है। कम क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। अगले में शी डेयर नॉट कम हियर। तो डेयर नॉट के बाद भी हमने यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव लगाया कम। तो डेयर भी आपका जो है मॉडल ऑक्सिलरी है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे कि डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर, इनके साथ जो है बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। अब है निम्नलिखित ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, जैसे मेक, बिड, लेट, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व। इनके बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में। यदि इन वर्ब्स का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है तो फिर हम टू प्लस इन्फिनेटिव लगाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि यदि ये वर्ब्स इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में हो तो जो है हम क्या करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे, और यदि पैसिव वॉइस में हो तो फिर हम टू प्लस इन्फिनेटिव लगाएंगे। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो लेट है LET, यदि इसका प्रयोग चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो तो आपको क्या करना है, बेयर इन्फिनेटिव ही लगाना है लेट के साथ। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट है आई नोटिस हिम स्टिल माई पेन। मैंने उसको देखा मेरा पेन चुराते हुए। तो आप देखें कि नोटिस आया हुआ है। नोटिस को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको जो है बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये जो स्टील है आपका, ये बेयर इन्फिनेटिव है। अगला है आई फेल्ट द कोल्ड स्ट्राइक अगेंस्ट माई फेस। तो यहाँ पर क्या है, जो स्ट्राइक है ये आपका बेयर इन्फिनेटिव है, क्योंकि फेल्ट आ गए यहाँ पर। तो ये ऊपर वाले जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिए हैं, बाकी फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड है हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, हैड सोनर, वुड सोनर के साथ। तो यदि आपको जो है हैड बेटर मिले, हैड रादर मिले, वुड रादर मिले, हैड सोनर मिले, वुड सोनर मिले, तो भी दिमाग में यही बात रखनी है कि बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो एग्जाम्पल एक देख रखा है हमने, ही वुड रादर डाई देन बैग। वह जो है भीख मांगने से मरना पसंद करेगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो डाई है DIE, ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। क्या है, बेयर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो याद रखें, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, हैड सोनर और वुड सोनर के बाद जो है बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। फोर्थ है देन THAN, बट BUT, एक्सेप्ट EXCEPT के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है होता है। तो ही डिड नथिंग बट लाफ। तो बट के बाद हमने क्या यूज किया, बेयर इन्फिनेटिव। जो लाफ है वो आपका क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। तो देन आ जाए, बट आ जाए और एक्सेप्ट आ जाए,
आप बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू लगाएंगे। अब आगे चलते हैं टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग। अभी तक हमने किया था बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग, और अब जो है आपकी इन्फिनेटिव की जो दूसरी कैटेगरी है टू प्लस इन्फिनेटिव, इसकी बात करते हैं। पहला है ऑट तथा हैज हैव के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जब भी आपको ऑट मिले, हैव हैज मिले, तो इसके बाद टू प्लस इन्फिनेटिव लगता है, याद रखें, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है वी ऑट टू सर्व आवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। थॉट के बाद हमने क्या किया, टू प्लस इन्फिनेटिव। जो टू प्लस इन्फिनेटिव है यहाँ पर वो है टू सर्व। अगला है ही हैज़ टू हेल्प हिज ब्रदर, उसको अपने भाई की सेवा या मदद करनी है, सहायता करनी है। तो हैज के बाद क्या हो गया, टू हेल्प, और टू हेल्प आपका टू प्लस इन्फिनेटिव है। इसी तरह से थर्ड है यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली, तुम्हें अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। तो हैव के बाद टू सपोर्ट जो है वो टू प्लस इन्फिनेटिव है। सेकंड पर चलते हैं, निम्नलिखित क्रियाओं वर्ब्स जिनमें मनोरथ, इच्छा अथवा तत्परता हो, वे वर्ब्स हैं। ये वर्ब्स आपको याद रखने पड़ेंगे, वांट, पीपल, लाइक, लव, हेट, प्रॉमिस, इंटेंट, प्रपोज, डिसाइड, स्वेयर, लर्न, रिमेंबर, फॉरगेट, एग्री, रिफ्यूज, अटेम्प्ट, हेजिटेट, फेल, प्रिपेयर, केस, प्रिटेंड, अरेंज, सीम और डिटरमाइन। तो ये चीज़ें आप याद करेंगे, ये वर्ब्स आप याद कर लेंगे, तो आपको ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन वर्ब्स के बाद हमेशा जो है टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो ही वॉन्ट्स टू गो, वॉन्ट के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव, टू गो हो गया। सीता फॉरगॉट टू आंसर, सीता जवाब देना भूल गई, तो फॉरगॉट के बाद टू आंसर, टू आंसर जो है वो टू प्लस इन्फिनेटिव है। थर्ड है ही प्रॉमिस टू पे ऑल टैक्सेस, तो प्रॉमिस आ गया तो टू प्लस इन्फिनेटिव, और टू प्लस इन्फिनेटिव यहाँ पर है टू पे। अब चलते हैं थर्ड पर, कारण एवं उद्देश्य को प्रकट करने के लिए टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है फर्स्ट, ही केम टू कंसल्ट ए डॉक्टर, वह डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आया। तो केम के बाद जो हमने टू कंसल्ट है वो आपका टू प्लस इन्फिनेटिव है। याद रखें, कारण और उद्देश्य हो तो हमें क्या करना है, टू प्लस इन्फिनेटिव लगाना है। अगला है राम वेंट टू करनाल टू मीट हिज सिस्टर, राम अपनी सिस्टर से मिलने के लिए करनाल गया, तो वेंट के बाद हमने क्या लगाया, टू मीट, टू प्लस इन्फिनेटिव। फोर्थ है जब किसी क्रिया को कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाए, तो एग्जाम्पल होगा टू टेल लाइज इज ए बैड थिंग। अब ये टू टेल जो है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो टू टेल जो है यहाँ पर आपका टू प्लस इन्फिनेटिव है। टू टेल लाइज इज ए बैड थिंग, झूठ बोलना एक बुरी चीज़ है, तो टू टेल जो है वो क्या है आपका टू प्लस इन्फिनेटिव। इसी तरह से आगे है टू किल बर्ड्स इज ए सिन, पक्षियों को मारना पाप है, तो यहाँ पर भी टू किल जो है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो टू प्लस इन्फिनेटिव यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, तो टू किल जो है वो आपका टू प्लस इन्फिनेटिव है। फिफ्थ पर चलते हैं, क्रिया के पूरक के रूप में भी टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी जो है टू प्लस इन्फिनेटिव लगता है। हिज एम वॉज टू गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ पर हमने वॉच के बाद क्या कर रखा है, टू प्लस इन्फिनेटिव लगा रखा है, टू गेट। छठा है किसी नाउन की विशेषता बताते हुए टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो क्लॉथ है उसकी विशेषता बताई गई है, क्लॉथ आपका जो है नाउन है, और इज ईजी टू वॉश, तो यहाँ पर जो है टू वॉश जो है वो आपका टू प्लस इन्फिनेटिव है, यह कपड़ा धोने में जो है आसान है, यानी इसको आसानी से धोया जा सकता है। सेवेंथ है टू एडवर्ब, एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब के बाद नेगेटिव मीनिंग के रूप में, तो जब हम TOO का प्रयोग करते हैं और फिर एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब हो तो वो नेगेटिव मीनिंग देता है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता, यानी इसमें नॉट की सेंस आती है। आगे है आपका एट्थ वन, एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस इनफ के बाद सकारात्मक अर्थ के लिए
टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो और उसके बाद इनफ हो तो ये जो है पॉजिटिव सेंस देगा और फिर हम लगाएंगे टू प्लस इन्फिनेटिव। अब आप देखें, ही इज रिच इनफ टू बाई ए कार। इनफ आ गया, हमने क्या लगाना है, टू प्लस इन्फिनेटिव। वह काफ़ी हद तक अमीर है कि वो कार को खरीद सकता है, वह इतना अमीर है कि वो कार को खरीद सकता है। 9th पर चलते हैं। यदि किसी ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, लास्ट आदि का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में किया हो तो इसके बाद टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, लास्ट आदि, इनका प्रयोग एडजेक्टिव रूप में किया गया हो तो फिर हम टू प्लस इन्फिनेटिव लगाएंगे। एग्जाम्पल है, आई वॉज द फर्स्ट टू रीच देयर। मैं वहाँ पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति था। तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट आपका, तो लगाना है टू प्लस इन्फिनेटिव। अगला है, राम वॉज द लास्ट टू लीव द क्लास। क्लास को छोड़ने वाला राम जो है वो अंतिम व्यक्ति था। तो लास्ट के बाद हम लगाएंगे टू प्लस इन्फिनेटिव, तो ये हो जाएगा टू लीव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर आदि शब्दों के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया होता है। एग्जाम्पल है, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। मुझे नहीं पता कि कैसे तैरा जाता है, यानी मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से तैरना होता है। तो हाउ आ गया, तो क्या लगाना है, टू प्लस इन्फिनेटिव यानी टू स्विम। अगला है, कैन यू टेल मी वेयर टू गो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कहाँ जाना है। तो वेयर के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव यानी टू गो। अगला है 11th वन, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देखें, दो सेंटेंस दिए हुए हैं। एक है, ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। दूसरा सेंटेंस है, ही वॉन्टेड टू बोरो ए बुक, वह एक पुस्तक जो है उधार लेना चाहता था। तो हमने इन दोनों सेंटेंस को इस तरह से जोड़ा, ही केम टू माई हाउस टू बोरो ए बुक। अब ये जो टू बोरो है ये जो है आपका टू प्लस इन्फिनेटिव हो गया। ही केम टू माई हाउस टू बोरो ए बुक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बोरो। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी हम टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। हमने इस वीडियो में इन्फिनेटिव किया है जिसमें हमने बेयर इन्फिनेटिव और टू प्लस इन्फिनेटिव को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जीरंड को डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।